निदेशालय ने दिल्ली में गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार दोनों मैनेजर्स पर 40 करोड़ का काला धन सफेद करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक सोने की एक सिल्ली रिश्वत में ली गई थी। इसमें से सोने की एक सिल्ली लखनऊ से बरामद हो गई है। दोनों मैनेजर्स ने 3 कंपनियों के खातों में रकम आरटीजीएस की थी। यह रकम ज्वेलर्स के खातों में गई थी और सोना फिर इससे खरीदा गया। इस सोने को किसी और को 47,000 तो किसी को 50,000 रुपए तोले में बेचा गया, जबकि सोने की कीमत 30,000 रुपए प्रति तोला थी। गिरफ्तार मैनेजर्स को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में, जहां से पूछताछ के लिए रिमांड पर उन्हें लिया जाएगा। उम्मीद है कि पूछताछ में काले धन को सफेद करने वाले कई शातिरों के और नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन एक्सिस बैंक के ये 2 मैनेजर्स जो गिरफ्तार हुए थे, इनसे और जानकारी सामने आई है। हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव के पास और डिटेल्स है। शिवेंद्र, आपकी पूरी जानकारी सामने आ गई कि कैसे काले धन को सफेद करने की जुगत में जुड़े थे, क्या पूरी डिटेल सामने आई है? देखिए, ये किसी भी जिसको भी काला धन सफेद करना होता था, उसको सोने के फॉर्म में उसको इन्वेस्ट कराते थे और हाई रेट पे उसको सोना बेचा जाता था, जो कि रेट चल रहा था करीब 30,000 के आसपास। उसमें 47 से 50,000 और कुछ एक केसेस में 60,000 तक के रेट में सोना बेचा गया और उसको ही रिश्वत के तौर पर वापस देते थे और उसको अपने पास रखते थे ताकि कभी आगे वक्त में वो उसको बेच के अपना मुनाफा जो था, जो दूसरा कमीशन था, उसको ले सके। और ऐसी जानकारी ईडी और आईटी डिपार्टमेंट के पास थी, क्योंकि कुछ एक जो ज्वेलर्स थे उन पर रेड डाली गई थी, उनसे पूछताछ में पता चला था और ऐसे ही एक्सिस बैंक के इन मैनेजर्स के बारे में पता चला और जब पता चला तो पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया और आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जो ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी है, ऐसे बहुत सारे ज्वेलर्स की, ऐसे बहुत सारे बैंक मैनेजर्स की और दूसरे लोगों की जानकारी ईडी और आईटी डिपार्टमेंट पास ऑलरेडी है, जिस पर वो कार्रवाई करने जा रहे हैं और इसमें हो सकता है बड़े स्तर के लोग भी पकड़े जाएं, क्योंकि केवल सोने के जरिए ही सफेद नहीं किया जा रहा था, बल्कि बैंक में बैक डोर से भी पुरानी करेंसी लेकर के और नई करेंसी उसके बदले में दी जा रही थी। जो लोग पैसा निकालने आते थे उनको कम पैसा दिया जाता था या फिर कैश शॉर्टेज होने की बात कही जाती थी, लेकिन जो ब्लैक मनी व्हाइट करने के लिए कमीशन देते थे उनको वो नए नोट दे करके इस तरह से काला धन सफेद कर रहे थे। इस तरह के कई एक अधिकारियों की जानकारी पुलिस के पास है, आईटी डिपार्टमेंट के पास है और ईडी के पास है। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस भी दर्ज किया गया है। आईटी की ब्लैक मनी जो एक्ट है उसके तहत भी मामला दर्ज किया गया है और ये 2 गिरफ्तारियां हैं। इनको आज पुलिस जब पेश करेगी कोर्ट में, उसके बाद रिमांड पर लेकर के और लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।